और कितना सुंदर शिव महापुराण में दो, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींच। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहाँ पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के, वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है वो स्थान है। ये शिवलिंग है, समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान। बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी, कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में, उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है
तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी, उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता, मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब, भुषुंडी बाबा कैसे थे? गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे, भुषुंडी जी, कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं। इतने सुंदर थे, अप्सराएं
अप्सरा लोक को छोड़कर भुरसुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी। इतने सुंदर। एक दिन भुरसुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुरसुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुरसुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर परेशान। हाथी का तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुरसुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुरसुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुरसुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुरसुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे, और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुरसुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुरसुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो, मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ गए, क्षमा क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुना सुना। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वही उसी स्थान पर भुरसुंडी बाबा के, भुरसुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दें। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भुरसुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भुरसुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भुरसुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे?
आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धूम में ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। आप देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा, देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र के बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग है, उसका एक प्रमाण है, हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्व की प्राप्ति, और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़दानी ओघड़दानी। शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया
कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रखकर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहां से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है, जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई कमलाबाई कब तक थी, जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था, जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे, तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पुकारेंगे। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा वो सीवन का जल, मां सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है, जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया, कंधे पर लेकर चले, कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना विमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा रहे। शिव के, अब यहां किसी का नाम नहीं, किसी का। क्या देखेगा वो, क्या देखेगा वो? महाराज, जब आप जाओगे उसके दरवाजे पर, जब आप उसकी चौखट पर जाओगे, उसके द्वार पर जाओगे, क्या देखेगा? अगर वो देखेगा, अच्छा बोलिए, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जहां आप लोग पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से बोलना। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? राम सिंह केरावत, औरंगाबाद से।
भगवान कहेगा कि औरंग किसी से पूछा जाए, भगवान राम जी से पूछा जाए कि लंका का राज्य तुम्हें कैसे मिल गया, रावण का तुमने संहार कैसे कर दिया, तो कहा शंकर भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि द्वारका का राज्य कैसे मिल गया, द्वारका के अधिपति कैसे बन गए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति इतनी हुई कैसे हो गई, तो कहा शिव की कृपा से। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे भगवान ने दिया नहीं है, मेरे शिव ने कृपा नहीं करी। बस उसको भजने वाला चाहिए, उसको करुणा करने वाला, उसको जपने वाला चाहिए। केवल स्नान से कोई कहे 100 बार नहा लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के कपड़ा बदल लो, भगवान मिल जाएगा, कोई के ऐसा कर लो, भगवान मिल जाएगा। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल जल, दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के जमाने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में, उसको नहीं लेता। देवता भी नहीं स्वीकार, कोई देवता नहीं लेगा, कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा। पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ऐसा ही है, विष से परिपूर्ण है, पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीस कर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं, और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है, संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पर, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना,
अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठा कर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तुम्हें रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना, सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा कर। करुणा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर लाई। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे, जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली, देना बाबा घर के लिए प्रसाद के रूप में। मैं ये बेलपत्र लेकर आए, बेलपत्र लाए, दे दी थोड़ी थोड़ी। और विश्वास करता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आनंद। हम इस प्रांगण में भी ज्यादा नहीं निकलते। क्यों? आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें, और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना।